हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स, कौन सी बुक परचेज करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो एक एक करके जो है हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारा अपडेट आपको जो है जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस से आप देख सकते हैं 2023 का। यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 9th का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो किस दिन है, 14 मई को आपके क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट है। 2 घंटे का आपको एंट्रेंस टेस्ट है, ये याद रखना है। 100 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर हो गई आपको कि किस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट है। अब बात आती है कि कौन कौन से बच्चे इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी क्लास 8th में आपके कितने परसेंटेज रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर ये देखते हैं पहले। उसके बाद हम देखते हैं सिलेबस कि सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखिए, फॉर क्लास 9th क्वालिफाइंग ग्रेड्स एग्रीगेट आपके 41% मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर आपके एग्रीगेट 41% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश में आपके 41% होने चाहिए, यानी किसी और सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 33 भी हैं तो चल जाएगा, बस एग्रीगेट 41 होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब क्या है, सबका सम करके। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का आपने टोटल किया 300 आया, और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 500 से और मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से, आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अगर आपके 41% मार्क्स हैं और इंग्लिश में आपके 41% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब उसके बाद एक डाउट और आता है, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है? तो नहीं, एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में अटेम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप एंट्रेंस क्वेश्चन में पेपर जो है कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ आए, तो ये गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब उसके बाद बात आती है कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, यानी किस से कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, मैथ से 30 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चंस और सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन। टोटल कितने, 100 क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए आपको पढ़ना है जो है CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 8th। तो यानी जो क्लास 8th का सिलेबस है, और कौन सा, NCERT का। कौन से सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, NCERT के सिलेबस की बात कर रहे हैं। आपको उसके अलावा कोई और सिलेबस नहीं देखना है। अब आपने अगर NCERT बुक पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे कवर आसानी से कर सकते हैं। पर अब करना कैसे कैसे है, क्या क्या स्टेप, कौन कौन सी बुक, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बुक परचेज करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं। 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर चैनल्स पे अपलोड है, 2016 से लेकर 2022 तक के पेपर। ठीक है, आपको अच्छे खासे पेपर सारे चैनल्स पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट क्लास 9th की चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले कीजिए। मेजॉरिटी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले ना करके सीधा सिलेबस पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहला ही काम है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से, कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर हम बात करें, 15 to 20% क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए बिना अगर आप कुछ भी तैयारी करेंगे तो वो आपको वेस्ट हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको 2 चीज़ें आइडिया लगेगा। पहली चीज़, एक आपको ये आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहले आपको कितने मार्क्स आपके स्कोर कर रहे हैं, जबकि अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, ताकि उसके बाद जब आप बाद में क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको लग जाएगा कि अब आपको टॉपिक्स आ गए हैं या नहीं आ गए। पहले आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट बिना प्रिपरेशन के आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बुक आपको परचेज कर लेनी है MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और उसमें टॉपिक्स भी। या तो शफीक गाइड आप परचेज कर सकते हैं या फिर कॉन्सेप्टम। शफीक गाइड परचेज कर लीजिएगा, अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है उसमें, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, तो ये आपको परचेज कर लेना है। अब इसमें आपको करना क्या है, पहले अगर आपने चैप्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं, जैसे मैं तो आपको सिंपल कहूँगा, यहाँ पे देखिए जैसे मैथ्स और साइंस, मैथ साइंस सोशल साइंस, या फिर मैथ साइंस इंग्लिश, या फिर मैथ्स सोशल साइंस
इंग्लिश। जो भी आप इसमें से 3 अपना बेस्ट कर सकते हैं उसको एनसीईआरटी से ज़रूर पिक कीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं, ये मान के चलिए अगर आप 80 प्लस मार्क्स लाएंगे तभी आप सेफ स्कोर में हैं, यानी सेफ जोन में हैं। क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ तो काफ़ी हाई चली जाती है, कभी कभी 85 88 तक की चली जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्कोर कर लेंगे, एक को आप नॉर्मल भी करेंगे, तो आप ईजिली जो है एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो काम क्या है आपका, सेकंड नंबर पे आपको एक बुक परचेज करनी है और उस बुक से आपको जो है पढ़ना शुरू करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकें। ठीक है, कोशिश की जाएगी कुछ कुछ वीडियोस चैनल्स पे और अपलोड करी जाए ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को देख पाएँ। ठीक है, तो बुक से आपको जो ये चीज़ें करनी है। बुक्स या फिर एनसीईआरटी, अब जहाँ से भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, साथ के साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। क्योंकि एग्ज़ाम्स जिस दिन होगा उससे 2-3 दिन पहले आप बुक्स तो नहीं कर सकते, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स आपको यही करना पड़ेगा। और जितना भी आप पढ़ेंगे कम से कम उसको आपको 3 से 4 बार रिवीजन देना ही है। अगर आपने बिना रिवीजन दिए एग्ज़ाम में गए, चाहे आप 2 बुक से पढ़ें या फिर 4 बुक से पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि आप चीज़ें भूल जाएंगे। इसीलिए आपको कंटेंट को, जो आप पढ़ रहे हैं उसको लिमिटेड करना है जितना हो सके। क्योंकि जब आप कंटेंट को लिमिटेड कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चाहे आप जो है 1 बुक पढ़ के जाएँ, चाहे आप 2 बुक पढ़ के जाएँ, कंटेंट उतना ही रखिए जितना आप रिवीजन कर सके। बेटर रहेगा एक ही बुक से प्रिपरेशन करें और उसी बुक को जो है 3 से 4 बार, 4 से 5 बार, 5 से 6, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप फर्स्ट टाइम बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम फिर और कम लगेगा, थर्ड टाइम फिर और कम लगेगा, फिर ऐसे ऐसे करके फोर्थ फिफ्थ टाइम तो बिल्कुल ही टाइम ना के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप रिवीजन करें। ठीक है, अब जब आपने इतना कर लिया, कट ऑफ आपको ज़रूर चेक कर लेनी है कि कट ऑफ क्या आ गई है। कट ऑफ की वीडियोस दोबारा चैनल्स पे अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब पेपर को आपने एनालिसिस कर लिया, बुक्स देख लिया आपने, सारी चीज़ें देख ली। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अब ये डाउट सबसे ज़्यादा आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कितने घंटे का आपको कोई टारगेट नहीं लेना। मान लीजिए आप जो है, अब एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स पिक करने चाहिए कम से कम। आप 3 चाहे 4 चाहे वो आप देख सकते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप जो चेकअप, मैक्सिमम मैं आपको कहूँगा कि 2 सब्जेक्ट पिक कीजिए और सब्जेक्ट्स में जो है टॉपिक सेट कीजिए कि आज आपको 2 टॉपिक करने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इंग्लिश और मैथ्स सोचा, इंग्लिश का आपने सोचा कि आप 2 टॉपिक्स को ही खत्म करेंगे, मैथ्स में भी कोई 1 या 2 चैप्टर खत्म करेंगे, तो बस टारगेट खत्म, आज का काम खत्म, बस कैंसिल। अब आप कल की तैयारी कीजिए, फिर ऐसे ही बस काम खत्म, फिर पूरा डे आप जो मर्जी करिए। टारगेट बेस काम कीजिए, ये नहीं 2 घंटे 4 घंटे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप जो टॉपिक्स आपने सेट कर लिया कि आज करना है, आज करिए। बीच में गैप देकर चलिए जितना हो सके। रिवीजन का टाइम पहले से ही फिक्स कर लीजिए कि कब तक कि आपको अपनी रिवीजन ख़त्म कर लेनी है। प्रिपरेशन आपको बिल्कुल प्लानिंग से करनी पड़ेगी, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपका एंट्रेंस ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट से जो है चेक कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने है, आप टेलीग्राम पेज से जो है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी और कुछ अपडेट आएगा वो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।